Now imagine a situation, you are in your late 70s and 80s and you are quite worried because your withdrawal rate from your retirement kitty or your savings is quite high. और आपको ये नहीं पता है कि यार मैं कब तक जीऊँगा, लेकिन मेरे पैसे जल्दी खत्म हो रहे हैं, कहीं मेरे मरने से पहले मेरे पैसे ना खत्म हो जाए. Having said that, the numbers that I am quoting you will be a benchmark and a thumb rule that you should take into account. Point number 1, at any given point in time, अगर आप financially free होना चाहते हैं अगले 25 साल या 30 साल के लिए, so 30 times of your annual expenses should be the liquid financial corpus that you should be having. So that means अगर आपका 50 लाख का साल का expenses हैं, so आपके पास around 15 करोड़ के आसपास का financial corpus होना चाहिए. अगर वो है, then you are financially secure, or you can say financially free for the next 36 years. और अगर आप मंथली सेव कर रहे हैं, अगर आप उस कॉर्पस तक नहीं पहुंचे, अगर आप मंथली सेव कर रहे हैं, गोल्डन रूल ग्लोबली इज की 15 to 20% ऑफ योर मंथली सेविंग शुड गो इनटू टैक्स फ्री रिटायरमेंट प्लानिंग किटी, जिसको आप टच नहीं कहेंगे, विच इज आउट ऑफ द बॉन्ड्स एंड विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम गेटिंग इनटू इन्वेस्टमेंट बायसेस और साइकोलॉजिकल डिसीजन मेकिंग, रॉन्ग डिसीजन मेकिंग बिकॉज ऑफ द हाइज एंड लोज ऑफ द मार्केट. सो देयरफॉर हैविंग सेड दैट, टैक्स एफिशिएंट पोर्टफोलियो अलग से 15 या 20% का आपको बनाना है और उसी के अंदर आपको एक्यूमुलेट करके कॉर्पस रखना है. नाउ द मैटर ऑफ फैक्ट इज, अगर वंस यू रिटायर्ड एंड इफ देर इज ड्यू टू एनी एक्सीजेंसी, अगर आपके एनुअल एक्सपेंसेस सिर्फ 10% से बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ सम मेडिकल एक्सीजेंसी की 50,000 रुपये महीने का एडिशनल बर्डन आ गया है, एंड इन्फ्लेशन अगर 7 की जगह 8% हो गया, सिर्फ ये 2 फैक्टर चेंज होने की वजह से जहां आप 36 ईयर्स तक फाइनेंशियली फ्री होते विद 30 टाइम्स द कॉर्पस, दैट विल रिड्यूस फ्रॉम 36 और 30 ईयर्स टू डाउन एज 15 to 17 ईयर्स. सो देयरफॉर सिर्फ 15 साल के अंदर ही आपका कॉर्पस एक्सटिंग्विश हो जाएगा. सो देयरफॉर वाइल यू कैन हैव योर निफ्टी ETF, स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड ऑल, बट इफ यू नीड टू प्लान फॉर योर रिटायरमेंट, you have to make sure that 40 starting is the best time, or you can say the optimal time. Optimal means उसके बाद आप अगर आप जाते हैं, you will be perfectly placed for your retirement, because by the time you will retire आपको एक लमसम भी आ जाएगा टैक्स फ्री, और आपके बाद उसकी एक एनुअल एन्युटी भी आ जाएगी. लेकिन अगर आपने 40 की कदार पार की है, if you are in 50s or touching 60s, but still you can have that, the only catch is you need to increase the amount. You can't increase the tenure, you can increase the amount, because professionally also you will be at a certain level where you can have a chance of having a bigger contribution to your retirement kitty, so that a tax-free income comes accrued to you. मोस्टली द टाइम व्हेन यू डिसाइड टू बी फाइनेंशियली फ्री, उससे 5 साल पहले से ही आपको अपना पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन मोड में लाना है. सो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है, अभी हम एक्यूमुलेट कर रहे हैं, मतलब हम SIPs डाल रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बट वंस यू आर नियरिंग रिटायरमेंट एंड देयर आर 2 years टू रिटायरमेंट, और आप कह रहे हो कि ठीक है माई एक्टिव इनकम विल नॉट बी देयर, देन योर पोर्टफोलियो शुड बी मोर टुवर्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन साइड. You might be having a multiple sources of income which might be giving you maybe the rent, maybe the annuities, maybe one rentals will be taxable. So if you have annuities which are tax free, that will be an icing on the cake, apart from the dividend portfolios that you might be having. But having said that, you need to have certain number fixed, defined pay-ins coming on to you and not dependent upon the market fluctuations कि आज मार्केट नीचे हो गया है, डिविडेंड कंपनी ने देना बंद कर दिया है, खाली रियल एस्टेट हो रहा है, रेंटल्स नहीं आ रहे हैं, या कोई और रीज़न कि बैंक ने अपने FD रेट्स कम कर दिए. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द एन्युटी प्लान्स, वी need that the future interest payments have to be fixed. Thank you so much. Stay invested, stay happy. Thank you so much.